फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो आप इतना समझिए कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो जरूर ये प्लांट्स के विषय में होगा, मतलब प्लांट्स के ही विषय में है। प्रकाश संश्लेषण प्लांट्स ही करता है, मतलब पेड़ पौधा ही करता है। तो वो किसमें होता है, तो किसमें होता है, जड़ में या तना में या पत्ती में या फूल में। तो जड़ में तो बिल्कुल नहीं होगा, तना में बिल्कुल भी नहीं होगा, फूल में तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का मुख्य कार्य क्या है। आप इतना समझिए, अगर कोई पूछे कि हमारे जो हृदय है, हृदय या हार्ट, इंग्लिश में इसे हार्ट बोलते हैं, कोई हृदय बोलता है, कोई दिल भी बोल देता है। आप गाना भी सुनते हैं, दिल वाला, दिल तोड़ गई। तो आप जो ये दिल जो बोल रहे हैं, ये दिल के शेप का थोड़ा सा होता है, बिल्कुल दिल टाइप का नहीं होता है। इसका अटैचमेंट जो होता है दिल का टाइप का होता है, इसीलिए इस हृदय को दिल भी कह दिया गया है। ये हार्ट का मुख्य क्या क्या होता है, भोजन पचाना बिल्कुल नहीं, रक्त को पंप करना, ऑक्सीजन बनाना और हार्मोन बनाना। तो यहाँ आप ये समझिए, भोजन तो ये पचाएगा नहीं भाई, छोटा ये दिल टाइप का ही भोजन कैसे पचाएगा। ऑक्सीजन बनाएगा नहीं, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे बनाएगा। हार्मोन बनाना, हार्मोन भी नहीं बनाएगा। तो रक्त को पंप करता है। जैसे भी जितनी हमारी ब्लडें होती है, अशुद्ध जो जितनी ब्लड हमारी शरीर में बनी होती है या होती है, उसको वो क्या करता है, हार्ट में जाता है। और हार्ट क्या करता है, उसको फिल्टर कर कर, वो फिल्ट्रेशन कर कर वो फिर क्या करता है, मतलब हार्ट के द्वारा वो क्या होता है, सुपीरियर से होकर फिर क्या होता है, वह लंग्स में पहुंचता है। और लंग्स में जैसे जाता है वो फिल्टर होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, शुद्ध हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, हार्ट में आकर वो पंप करता है और पूरा शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है अरोटा के रास्ते। तो इतना समझिए, तो रक्त को पंप करता है, रक्त को वो पंप करता है तो भी हमारे शरीर में वो क्या होता है, ब्लड फैलता है, पूरा बॉडी में जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर रक्त को पंप करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आप ये समझिए, कोई भी पूछ सकता है भाई कि रक्त लाल ही क्यों होता है, रेड ब्लू भी हो सकता है, व्हाइट भी हो जाना चाहिए। तो ये रेड मतलब रखता क्यों न है, कौन सा ऐसा जो उसमें टिश्यू है या कोई पदार्थ है जो उसको मतलब हमेशा रेड रखता है, जिसे आप कट करते हैं बाहर निकलता है फिर जम जाता है। तो कौन सा चीज है जिससे हमेशा इसको मतलब रेड रखता है। तो इतना याद रखिएगा, रक्त का लाल रंग में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पर आपको बढ़िया से टॉपिक समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन सुन लीजिए, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी तो परफेक्ट रूप से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाता है, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन अंग कौन सा है। आप इतना याद रखिए, अगर मानव शरीर के श्वसन अंग के बारे में बात हो रही है, तो मानव शरीर के श्वसन अंग के बारे में जो बात हो रही है, तो आप हृदय से तो श्वास लेंगे नहीं, यकृत से मतलब लीवर से भी सांस नहीं लेंगे, गुर्दा से भी नहीं लेंगे। तो आप जो भी गैसों का आदान प्रदान करने वाला, गैसों के आदान प्रदान जो करता है वो फेफड़ा ही होता है। वो फेफड़ा के अंदर ही जाकर वह कुछ अंश, आप ऑक्सीजन पूरा लेते हैं लेकिन कुछ ऑक्सीजन जो बच जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही निकल भी जाता है।
ये परफेक्ट रूप से पूरा ऑक्सीजन आपके शरीर में मिक्स नहीं हो जाता है, ब्लड में मिक्सिंग नहीं हो जाता है। जो भी और अशुद्ध है वह बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसी के क्रम को जो बनाए रखता है, जो श्वास को मुख्य अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है, वह फेफड़ा ही होता है। तो फेफड़ा इज राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आप जो पढ़े होंगे डीएनए, आरएनए, डब्ल्यूबीसी, ये ये सब सेल है, इस सब का नाम क्या होता है? तो आरएनए का नाम समझ जाइए, रेड। ठीक है। अब देखिए बताते हैं आरएनए डीएनए सब। अब देखिए डीएनए आगे पूछ रहा है आपके, और आरएनए भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है। ठीक है। और प्लेटलेट तो आप जानते ही हैं। तो ये डीएनए क्या पूछ रहा है? ठीक, डीएनए। ठीक है। उसी में एक और होता है सेल, आरएनए। ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमेशा याद रखिएगा। डी से डीएनए से हो गया डीऑक्सी, एन से हो गया क्या हो गया रिआइबो, एन ए से हो गया एसिड। मतलब न्यूक्लियक हो गया एन से, डीऑक्सी राइबो हो गया डी से, एन से हो गया न्यूक्लिक, और ए से हो गया एसिड। सिंपल में समझ आइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है, आगमन होता है, आवाजाही होता है, वो कौन करता है और कैसे होता है? तो ये बार बार याद रखिएगा। पौधों में जो जल का परिवहन करता है, मतलब ले जाता है, वह उसका काम जाइलम करता है। जाइलम जो होता है उसका कार्य होता है कि पौधों में जल को पहुंचाना। वो जाइलम के ही थ्रू पौधों में पहुंचता है। अब इसका राइट आंसर जाइलम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना कहाँ पूर्ण होता है? और देखिए, भोजन आप मुंह से खाए, मुंह में लिए और दांतों से उसको चबाए, लार जो हुआ आपको मिक्स हुआ, उसको ट्रेकिया के रास्ते आपको क्या हुआ, भोजन के नली के द्वारा वो गया। तो भोजन के नली के द्वारा वो जब जाता है, तो पहले आप समझिए, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम हिंदी में बड़ी आंत बोलते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो उसको इंग्लिश में हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को इंग्लिश में बड़ी आंत बोलते हैं। आप जो भी भोजन करते हैं, जो भी कुछ भी खाते हैं, तो उसका पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जितने भी हो। इसीलिए उसका राइट आंसर छोटी आंत ही होगा। आमाशय मुख, और मुख का मतलब मुख का कार्य होता है, लेकिन यहाँ पाचन के विषय में बोल रहा है, इसीलिए वहाँ छोटी आंत ही होगा। परफेक्ट रूप से पाचन छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? तो आप इतना याद रखिएगा, म से मेंडल, म से मटर। तो मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया, मतलब एक्सपेरिमेंट्स किया। तो उन्होंने प्रयोग किया मटर के पौधों पर ही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी। ठीक है। हम संख्या की यहाँ बात नहीं बोल रहे हैं, यहाँ जोड़ी का बात बोल रहे हैं। तो मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और संख्या में बोल दें तो 46 होता है। ठीक है। 46 गुणसूत्र होता है, 23 23 46। ठीक है। 23 मेल और 23 फीमेल। तो इतना आप सिंपल में समझ जाइए।
तो मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो भी रक्त का तरल भाग होता है उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। जो ऊपरी भाग में होता है लास्ट, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स आप प्लाज्मा समझिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? जो भी ओजोन परत है वह किससे रक्षा करती है? तो इतना समझिएगा, एक किरण होता है, बहुत ही खतरनाक किरण होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए वो वर्षा धूल और धुआं से नहीं करती है, लेकिन प्लाज्मा ही है, वो प्लाज्मा परत ही है, वो प्लाज्मा बोल रहे हैं, सॉरी, ओजोन जो है, ओजोन ही है जो ओजोन परत को जो है, ओजोन परत को जो ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत ही है, वह यूवी किरण से वह सुरक्षा करती है, हम लोग का रक्षा करती है। यूवी किरण बहुत ही खतरनाक होता है। तो कोई पूछेगा यूवी किरण को कौन, यूवी किरण से कौन रक्षा करता है? तो ओजोन परत करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो मनुष्य का लिंग निर्धारण भोजन और रक्त से नहीं होता है, गुणसूत्र से होता है। अभी आपको हम बताए थे गुणसूत्र से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? अमीबा जो होता है ना, वह द्विखंडन होता है। एक भाग से दूसरे भाग वो टूट जाता है और दूसरा बना लेता है, न्यू का निर्माण कर लेता है, उसी वो द्विखंडन होगा। तो अमीबा एक द्विखंडन प्रजाति है, बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन जो होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम जो होता है वह भोजन को ही आदान प्रदान करता है, मतलब ले जाता है, फ्लोएम के द्वारा ही जाता है। वो फ्लोएम ही होता है जो भोजन वो लेकर और पेड़ों तक पहुंचाता है, खींचता है, पेड़ों में देता है, पौधों में देता है, पूरा अपना कृषि करता है। तो रंध्र जड़ और नहीं होगा, वो फ्लोएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV एड्स किस प्रकार का रोग है? तो HIV एड्स जो होता है ना, वह फैलता है किसी के संपर्क में, किसी का एड्स HIV होता है तो उसके आप संपर्क में, उसके आप कांटेक्ट में हो, अगर हो गए तो आपका भी क्या है, HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक वायरल बोल सकते हैं, एक टाइप से वायरल है, वो वायरल बैक्टीरिया बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं, वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का पूरा नाम आपको फुल फॉर्म बता दिए हैं, रेड ब्लड सेल। कोई पूछेगा कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसे ऑप्शन नंबर आपको बताएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, हृदय में तो बिल्कुल नहीं है। हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना केवल, और यकृत जो होता है लीवर, ये लीवर तो परफेक्ट रूप से नहीं करेगा, फेफड़ा श्वास में हो गया, तो अस्थि मज्जा ही इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इतना समझ जाइए कि सबसे उसका अहम जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से ही उसका गैस जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है उसका पूरा नाम होता है एस्फिगोमैनोमीटर, एस्फिगोमैनोमीटर। राइट नंबर, इसका आंसर सी होगा,
ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो जड़, तना, रंध्र, फूल। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 19। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये याद होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थैंक यू सो मच। आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अपना मेहनत जारी रखें, जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।